नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मापानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इजराइल और हमास के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बाइडेन साहब और नेतन्याहू साहब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। क्या है ये इस डिस्कशन में और क्या क्या चीजें ये अचीव करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। युद्ध की लेटेस्ट डिटेल्स, टेक्निकल डिटेल्स जो है वो क्या है, इजराइल क्या परमानेंटली गाजा को टेक ओवर कर लेगा और ऐसी चीजों में क्या यूएसए इजराइल को हमेशा सपोर्ट करेगा। और ये युद्ध जो है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ऑफ कोर्स अमेरिका जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को मदद कर रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें इजराइल के स्टैंड को लेकर यूएसए उतना ज्यादा खुश नहीं है। जी हां, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। एंड वी हैव लॉन्च्ड एनएलपी फॉर एकेडमिक सक्सेस। अब पढ़ने का मन करेगा। जी हां, ये जो एनएलपी कोर्स है ना, ये आपके स्टडी को लेकर आपका जो मोटिवेशन है उसको बूस्ट करेगा, आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, इसके साथ आपके कंसंट्रेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप इस कोर्स के माध्यम से सीख सकते हैं। ये एक पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक कोर्स है। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बाइडेन साहब और नेतन्याहू साहब जो हैं इनके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। ये डिस्कशन 7 नवंबर 2023 को हुई और यूएसए जो है वो ये चाहता है कि इजराइल 3 दिनों का एक पॉज डिक्लेयर कर दे, जिसको आप कह सकते हैं कि एक टेम्पररी सीज फायर जो है वो डिक्लेयर कर दे। और ये 3 दिन का जो पॉज मिलेगा, इसमें जो हॉस्टेजेस हैं उनको छुड़वाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी, नेगोशिएशंस किए जाएंगे। इस प्रकार की एक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी कि एक तरफ युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा, तो फिर हमास जो है वो जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ दे और उसके बाद धीरे धीरे करके युद्ध जो है उसको ब्रेक किया जा सकता है। इसमें एक ब्रेक लगाई जा सकती है। राइट, इट्स लाइक यू नो हाउ इट वर्क्स के अगर आप युद्ध के मोमेंटम में हैं तो चीजें जो है वो चलती ही रहती हैं, लेकिन अगर उस पर आपने एक बार ब्रेक लगा दिया, आपने एक बार सीज फायर अचीव किया, तो चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि युद्ध जो है वो आगे ना बढ़े। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह आया है कि 3 देशों के बीच में बहुत ही सीरियस लेवल पर डिस्कशंस चल रही है, इजराइल, यूएसए एंड कतार। यस डियर फ्रेंड्स, कतार की बात करें तो हमारे देश में तो कतार काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ आवर नेवल पर्सोनल, राइट, जो हमारे एक्स सोल्जर्स हैं तो उनको जो मौत की सजा सुनाई है, तो इसके बाद कतार काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। नाउ कतार जो है आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ग्लोबल लेवल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। याद कीजिए यूएसए और तालिबान के बीच में जो डील हुई अफगानिस्तान में, तो उसमें भी कतार जो है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहां पर भी कतार जो है वो हमें टेबल पर नजर आ रहा है। अब ये जो 3 दिनों के पोज की बात है, ये जो पूरा प्रपोजल है, इसमें क्या होगा कि इजराइल जो है वो 3 दिनों का सीज फायर करेगा। उसके बदले में हमास जो है वो स्टार्टिंग में 10 से 15 ऐसे बंदी हैं जो हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ेगा। और ये 3 दिनों के अंदर हमास जो हैं वो जितने भी हॉस्टेजेस हैं तो उनकी आइडेंटिटीज को वेरीफाई करके पूरा लिस्ट जो है, ये लिस्ट यूएसए और इजराइल को प्रोवाइड कर देगा, या फिर कतार के माध्यम से फिर ये लिस्ट जो है वो ये दोनों देशों के पास भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ डियर फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस जो है उसका कहना यह है कि बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में टेक्निकल पोज को लेकर डिस्कशन हुई है। जी हां, ये ऑफिशियली व्हाइट हाउस यानी कि यूएसए का जो हमारे यहां पर जैसे पीएमओ है, तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि यूएसए में जो व्हाइट हाउस है वो पीएमओ का ही काम करता है। तो प्रेसिडेंट का जो घर है वहां से ये खबर आई है कि दोनों नेताओं के बीच में, दोनों लीडर्स के बीच में टेक्निकल पोज को लेकर डिस्कशंस हुई है। पॉज के कुछ बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 1 इज के जो सिविलियंस हैं वो फाइटिंग एरिया को सेफली एग्जिट कर पाएंगे। दूसरी चीज है, जहां पर सिविलियंस हैं, जहां पर उनको मदद की जरूरत है, तो वहां तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। और ये सारी चीजों की वजह से जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी होपफुली इनके हमास के चंगुल में से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 बड़े बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर बाइडेन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो है वो ये बात मान ले यूएसए की कि वो 3 दिनों का एक पॉज डिक्लेयर कर दे। रही बात युद्ध की, रियलिटी जो है वो क्या है, देखिए इजराइल जो है उसके प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि गाजा सिटी को हमने एनसर्कल कर लिया, यानी कि इजराइल की फौज ने गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है। और इतना ही नहीं, गाजा सिटी जो है उसके अंदर भी ऑपरेशंस जो हैं वो इजराइल ने स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि एक एक घर जो है उसको चेक किया जाएगा। जहां जहां पर उनको पता है कि यहां पर हमास के लोग जो है वो छुपे हुए हो सकते हैं, तो वहां पर एरिया डोमिनेशन स्ट्रेटेजी जो है उसको फॉलो किया जाएगा। टीवी स्पीच में नेतन्याहू साहब ने यह कहा है कि सीज फायर तो हो ही नहीं सकता। राइट, अब देखिए एक तरफ जो डिस्कशन हुई उसमें हमें क्या देखने को मिला कि एक तरफ बाइडेन साहब जो है वो चाहते हैं कि नेतन्याहू साहब की सरकार जो है वो सीज फायर ऑर्डर कर दे, लेकिन नेतन्याहू साहब जो है वो काफी स्ट्रांगली कह रहे हैं कि इजराइल सीज फायर नहीं करेगा। जब तक हॉस्टेजेस को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का सीज फायर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर यूएसए एज वेल। और यहां तक सरकार ने, इजराइल की सरकार ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि एक बार यह युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद गाजा स्ट्रिप जो है उसका ओवरऑल कंट्रोल जो है ये कंट्रोल इजराइल रख लेगा। तो जब 6 डे वॉर हुआ था
उसके बाद ये गाजा वाला एरिया जो है ना, ये कंप्लीटली इसराइल ने टेक ओवर कर लिया था 2005 तक, राइट। और 2005 में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में से विड्रॉ किया। उसके बाद हमास यहां पर आ गया, और हमास जैसे ही आया तो यूएसए ने चारों तरफ से गाजा स्ट्रिप जो है उस पर ब्लॉकेड लगा दिया। तो अब इसराइल ये कह रहा है कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू टेक इट ओवर, और ये जो ओवरटेकिंग है इस चीज को लेकर यूएसए इज नॉट हैप्पी। इसराइल यहां पर ये प्लानिंग कर रहा है कि अपनी जो फोर्सेस हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे यहां पर डिप्लॉय की जा सके। और अब तो इसराइल ये भी करेगा कि गाजा जो स्ट्रिप है, पूरा जो गाजा वाला एरिया है, तो उसके अंदर भी इसराइल की फोर्सेस जो है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। अब यूएसए इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। यूएसए इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएसए का कहना यह है कि नहीं, गाजा स्ट्रिप जो है वो पैलेस्टाइन का है, तो आप उसको फिर से टेक ओवर करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड सिनारियो। अब अमेरिका का जो स्टैंड है इस युद्ध को लेकर, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, यूएसए जो है वो बार बार ये कहता है कि ये युद्ध जो है वो और ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। यूएसए का सबसे बड़ा भय जो है वो यही है कि ये युद्ध जो है वो अगर एस्केलेट हो गया तो ईरान की इसमें एंट्री हो जाएगी। ईरान की एंट्री होगी तो ईरान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट रशिया और चाइना से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ेगा, और इसराइल जो है उसको सपोर्ट मिलेगा यूएसए का। तो यूएसए को भी अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो यूएसए को भी इसमें कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसए यहां पर लिटरली एंगेज हो जाएगा, वॉर में एंगेज हो जाएगा। अभी यूएसए ने लास्ट ईयर, या फिर नॉट लास्ट ईयर एक्चुअली, इन 2021, और अगर आप पिछले ओबामा के समय से देखेंगे तो जब से उन्होंने एंट्री ली, राइट, बुश साहब के समय पर उन्होंने एंट्री ली इस अफगानिस्तान में, और इतने सालों के बाद, लगभग 10 सालों के बाद, 10-11 साल के बाद यूएसए का जो एग्जिट है वो एक लंबे समय से डिस्कस किया जा रहा था। ओबामा साहब जब आए तब भी एग्जिट की बातें हो रही थी। उसके बाद ट्रंप साहब आए तो उन्होंने भी एग्जिट और ये सारी चीज़ों की मीन्स एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, क्योंकि यूएसए में अब ये बात आ चुकी है कि भाई हम पैसे कमाते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, और सरकार जो है ये टैक्स के पैसे जो है इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं, लेकिन दूसरे अलग अलग देशों में जाकर वहां पर युद्ध करना, वहां पर ये सारी चीज़ों में एक्टिव एंगेज होना। तो यूएसए जो है, अभी इलेक्शन का माहौल वहां पर भी स्टार्ट हो चुका है। यूएसए की सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि लोगों को ये लगे कि यूएसए एक और फ्रंट में इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूएसए कि ये युद्ध जो है वो आगे ना बढ़े। दूसरी चीज, लंबे समय से यूएसए जो है वो कॉम्प्रोमाइज को ही सपोर्ट करता आया है। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच की जब बात आती है तो यूएसए ने लंबे समय से यही कहा है कि दोनों के जो कॉम्पिटिंग क्लेम्स हैं उनको सुनना पड़ेगा, और एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जो है वही हमेशा के लिए इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है। इसी के साथ यूएसए ने यह भी कहा है कि इसराइल पर अगर कोई अटैक करेगा तो यह इसराइल का अधिकार है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। सेल्फ डिफेंस हम सबका एक नेचुरल अधिकार है, एज वी ऑल नो। दूसरी चीज, यूएसए ये भी कहता है स्ट्रिक्टली कि सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो युद्ध हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं। तो ये सारे युद्ध के नियमों का पालन जो है वो इसराइल को करना ही पड़ेगा, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका फ्लो हमेशा चलता रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ब्रेक्स जो है वो नहीं लगाई जा सकती। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको लेकर यूएसए जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है, और यूएसए ने ये भी एक शपथ ली है, एक प्लेज ली है कि इस क्षेत्र में, राइट, इसराइल जो है उसके सामने अगर कोई हॉस्टिलिटी करेगा तो यूएसए पूरा सपोर्ट करेगा। और यूएसए की ये भी एक बात है कि इसराइल जो है उसकी मिलिट्री सुपीरियोरिटी इस क्षेत्र में रहेगी ही रहेगी। सो दिस इज द थिंग। तो यूएस ऐसा नहीं कह रहा है कि आप युद्ध कीजिए, राइट, लेकिन यूएसए ये कह रहा है कि आप डिप्लोमेटिकली कोई सॉल्यूशन निकालिए। यूएसए ये भी कह रहा है कि हम इसराइल को तो स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, इसराइल की स्ट्रेंथ जो है इसमें कोई कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, हमास के खिलाफ जो युद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है, तो इसमें इसराइल को पूरा सपोर्ट जो है वो यूएसए कर रहा है। लेकिन यूएस ऐसा नहीं कहता कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो, समझ रहे हैं आप। सो दिस आर द थिंग्स। रही बात हॉस्टेजेस की, तो यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे अमेरिकन हॉस्टेजेस जो है, प्रायोरिटी तो ऑफकोर्स वो अपने ही नागरिक को देंगे, तो सारे के सारे अमेरिकन हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। और जैसे मैंने आपको बताया गाजा के बारे में, तो यूएसए नहीं चाहता है कि इसराइल जो है वो फिर से गाजा पर अपना कंट्रोल करें, राइट। गाजा जो है जैसे मैंने आपको बताया वो पैलेस्टाइन का ही पार्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। अब दोस्तों रही बात मदद की, तो यूएसए हैज सिक्योर्ड एन एग्रीमेंट फॉर द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस टू पैलेस्टीनियन सिविलियंस इन गाजा, राइट। स्टार्टिंग के टाइम पर ही आपने देखा, और हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि स्टार्टिंग के टाइम पर ही जो सबसे पहले 20 ट्रक्स भेजे थे ना, तो उसमें भी यूएसए ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूएसए के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसराइल को सपोर्ट कीजिए। कुछ लोगों का यह कहना है कि इसराइल जो है वो हद से ज्यादा एग्रेशन जो है यहां पर दिखा रहा है। तो यस, इस प्रकार का डिलेमा या फिर आप कह सकते हैं इस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो यूएसए के अंदर, कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे हैं कि यस इसराइल जो कर रहा है वो सही है, कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि चलो डिफेंस करने का अधिकार आपका है, लेकिन सिविलियंस की जो मृत्यु हो रही है, कोलेट्रल डैमेज जो है वो इतना ज्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीजें इसराइल को नहीं करनी चाहिए। सो दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट इसराइल एंड हमास वॉर। आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। एंड यू आर वाचिंग स्टडी ग्लोज, यू कैन वॉच माय अदर वीडियोज ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। एंड डियर फ्रेंड्स, डू मेक श्योर you
चेकआउट स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए, इस कोर्स को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, इनके जो इंडेक्स में अलग अलग टॉपिक्स हैं इनको देखिए, और यू विल फील दिस थिंग कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक बार आपने सीख ली तो इट विल बी एन इन्वेस्टमेंट फॉर एवर। हमेशा के लिए ये स्किल्स जो हैं वो आपकी हो जाएगी। सो दिस दिवाली गिफ्ट योर सेल्फ सेल्फ डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स, एंड दैट इज NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।